मेरठ के खंड विकास रोहटा में एक गांव है मिर्जापुर रासना, और यहाँ के मौजूदा ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ में हैं। आज हम उनसे उनकी ग्राम पंचायत और पूरी विधानसभा और लोकसभा के बारे में जानकारियाँ लेंगे, खास तौर से विकास कार्यों पर और खामियों पर। वीरेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का, आपके दर्शकों सभी का स्वागत है। प्रधान जी, आप वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं और 2021 में आप ग्राम प्रधान तय हुए थे। सबसे पहले आप अपने कार्यकाल के बारे में बताइए। देखिए, कार्यकाल तो जिस तरह से जनता को हमारे से आशा थी, हम उसको पूरा नहीं कर पाए। पूरा क्यों नहीं कर पाए? हमारे से ऊपर से जो निधियां आ रही हैं वो एक सीमित दायरा है उसका, उसी वजह से हम उन्हें पूरा नहीं कर पाए। और जो हमारा पहले ही शुरुआत में एक वादा था कि हमारा ये शुरू का और आखिरी चुनाव है ग्राम प्रधानी का, जो सम्मान होगा इसी में होलेगा। और सम्मान वाली चीज़ ये है कि आज के टाइम में सभी को इतनी आशाएं रहती हैं ग्राम प्रधान से, और ऊपर से इतनी कम निधि आती है, तो उस वजह से ग्राम प्रधान उन सब जो आशाएं रहती हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता। आपके ग्राम पंचायत में हम अभी पहले घूमने के लिए गए, वहाँ पर हमने सफाई व्यवस्था को लेकर के, कूड़दान की व्यवस्था को लेकर के और कई सारी शिकायतें मिली जिस पर लोगों ने खास तौर से चर्चा की। तो इस पर क्या किया आपने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि तुम्हारे घर का अंदर का कूड़ा भी सफाई कर्मी उठाए, ग्राम प्रधान उठाए, जबकि हम सबको ये सामाजिक रूप से सबको सहयोग करना चाहिए, जब ये काम पूरा होता है। एक किसी व्यक्ति विशेष, एक आदमी को हम मान लिया वहाँ नौकरी पर है भी सफाई कर्मी, तो वो अकेला इस चीज़ को नहीं कर सकता। अगर हम सब सहयोग करेंगे जब इस चीज़ को हम संपूर्ण रूप से सफाई का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा इसमें सब विफल रहेंगे। आपके ऊपर ग्राम पंचायत के लोगों का ही एक आरोप और लगता है कि जब आप 2021 में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़े जी, तो आपने पैसे का भी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया। पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया? मैंने तो कोई पैसे का दुरुपयोग। वोटरों पर ज़्यादा खर्च करना, वोटरों को लुभाना। नहीं, इतनी तो मेरी औकात नहीं है। मैं तो एक बहुत इतना संपन्न परिवार से नहीं हूँ, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। तो मैं तो अपने कार्य पर विश्वास रखता हूँ। मैं अब भी कार्य कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है। मेरे आप वेशभूषा देख सकते हो, मैं अब भी एक सिंपल कपड़े पहने हुए हूँ। मैं नेता वाली कोई बात नहीं है, और मैंने पहले ही वादा कर दिया था जनता से कि मेरा ये पहला और आखिरी चुनाव है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, जीत हो या हार हो, इसी में जो मान सम्मान होगा, जो कार्य होगा, इसी में सेवा कर लूँगा। बाकी मुझे कोई पद की कोई इच्छा नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपके पिताजी एक प्रोफेसर रहे और उनका भी इतना अच्छा व्यवहार रहा, आप तो हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन उस वजह से मुझे बहुत लोगों ने सम्मान दिया, और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं लोगों के उस विश्वास पर खरा उतरूं। लेकिन समस्या क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि निधियां इतनी नहीं आती, इतना पैसा नहीं आता, और इसी वजह से सारे काम पूरे नहीं हो पाते। निधियों को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं सिवाल खास के हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जी, आप उनके साथ में मजबूती से रहे, वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर आपने उनका सहयोग किया और वो सिवालखास विधायक भी तय हुए। बिल्कुल। अगर आपकी निधियां कम थी, आप अपनी कुछ शिकायतों को लेकर विधायक जी से भी मिल सकते थे। आप अपने ग्राम विकास के लिए विधायक जी के पास गए? मैं गया, और जवाब ये था कि अभी और ग्राम पंचायतों में हमारा कार्य चल रहा है, जब वो पूरा हो जाएगा आप लोगों भी दे दिया जाएगा कुछ कार्य। लेकिन वो आज तक हमें कोई कार्य विशेष कुछ मिला नहीं। आपके जो भी प्रस्ताव हुए विधायक जी के लिए, उस पर कोई कार्य नहीं किया? नहीं, कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है। जिस टाइम चुनाव हुआ उस टाइम से हम करीब 15-20 ग्राम प्रधान थे अपने विकास खंड रोहटा से। उन्होंने, हम सब ने उनको जो सहयोग किया, मगर आशा थी कि भाई ये जो है हमारे विधायक बनेंगे और कार्य हमारे बीच रहेंगे और कार्य करेंगे। लेकिन हमारे बीच उस दिन से वो हमें मिले ही नहीं, आए नहीं, आज तक झाँके नहीं है हमारे पास। कोई ग्राम पंचायत में किसी भी लोगों से कहीं मिले ही नहीं है, सुख दुख में किसी तरह का कोई आज तक हमें वो कहीं दिखाई नहीं दिए। कभी आप लोग इसको लेकर के विधायक जी से मुलाकात नहीं किए? मैं एक बार मिला था जी, वो एक फॉर्मेलिटी सी पूरी उन्होंने की। अपना जो आज पता आ जाता है, थोड़ी सी आदमी में थोड़ा सा एक और कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो मुझे विधायक जी में चमका।
इसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के ही यहाँ से 2024 में वर्तमान सांसद राजकुमार सागवान तय हुए। सांसद निधि हो या विधानसभा की निधि हो, उसके माध्यम से कोई कार्यकाल नहीं हो आपके? कोई कार्यकाल नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। मैं अगर आप लोग दिखा सकते हो तो किसी वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हो कि आश्रम हमारा रोड से आश्रम से जो रास्ते के लिए रास्ता जाता है बिल्कुल उबड़ खाबड़ हुआ है और बहुत बुरी स्थिति है। पैदल चलने की भी आज के टाइम में ऐसी स्थिति है, पैदल भी नहीं चल सकता व्यक्ति, तो बहुत स्थिति खराब है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी पूरा नहीं करवा सकते तो और क्या करवाएंगे, क्या आशा रख सकते हैं इन लोगों से? आपकी किसी भी समस्या पर कोई काम नहीं किया गया? कोई कार्य नहीं है हमारी, क्या जनता का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है किसी तरह का। ये हमारे अपना पर्सनल काम नहीं है। हम कभी भी कोई भी प्रतिनिधि नहीं चाहेगा कि उसका पर्सनल काम हो, लेकिन जनता का जो काम है वो तो होना चाहिए। जनता ने हमें एक चुना है, जनप्रतिनिधि बनाया है, तो इसी वजह तो बनाया है कि कुछ हमारे जो है काम सामाजिक कार्य, हम विशेष रूप से मैं ये नहीं कहता किसी का अपने पर्सनल काम हो, लेकिन सामाजिक कार्य जो है वो तो पूरे होने चाहिए। जिस तरह से प्रधान जी आपने बताया कि शिवाल खास विधायक हों या बागपत के लोकसभा सांसद हों, उनकी तरफ से आपके ग्राम पंचायत में विकास को लेकर कोई सहयोग नहीं किया गया? कोई सहयोग नहीं किया गया। और मैं तो कहता हूँ सांसद की तो बहुत वैसी बात है, मैं तो सरकार को कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक बजाज शुगर मिल लगा हुआ है, किन्होंने इकाई है उसकी, तो उसमें जो है हमारे यहाँ के जो किसान हैं, अधिकतर किसान जो सप्लाई करते हैं गन्ने की, और जब शुरुआत में योगी जी आए थे यहाँ पर पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने वादा किया था मैं 14वें दिन यहाँ पर पेमेंट करवाऊंगा, गन्ने का भुगतान करवाऊंगा। लेकिन 14वें दिन की बात अलग छोड़ो, 140वें दिन भी भुगतान नहीं है। एक गरीब किसान क्या करे? छोटे छोटे किसान है यहाँ, कोई इतने बड़े किसान नहीं है, छोटे छोटे किसान है। वो स्थिति उनकी ऐसी है, दवाई बीज खाद खरीदे या इस फसल को इसके भुगतान के चक्कर में इसे उजाड़ी दे, क्या करें? छोटे छोटे किसान है, क्या कर सकते हैं? गन्ने की पेमेंट की समस्या को लेकर के जो शिवाल खास विधायक हैं वो कभी जयंत चौधरी, तो देखो पश्चिम में किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं और खास तौर से किसानों की आवाज़ को लेकर के ही राष्ट्रीय लोकदल का जन्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। अगर ये चाहते, अब तो सरकार में हैं जयंत चौधरी जी, चाहते तो निश्चित रूप से पेमेंट हो जाता, इस गरीब किसान का कुछ भला हो जाता, लेकिन इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है किसी तरह का। कोई इन उद्योगपति, अब मैं कह रहा हूँ कुछ मिल ऐसे भी हैं जो 14वें दिन पेमेंट कर रहे हैं, वो भी तो इस गन्ने से चीनी बना रहे हैं, कोई अधिक चीनी नहीं निकल रही कुछ, क्योंकि हमारे क्षेत्र से कुछ जो है गन्ना जो है दोराला शुगर मिल को भी जाता है, मवानी को भी जाता है और सिंभावली को भी जाता है, लेकिन वो समय पर पेमेंट कर रहे हैं। और मैक्सिमम 80% गन्ना का जो है हमारा किन्नौनी मिल को जाता है, लेकिन ये भुगतान करते ही नहीं। चलिए, इससे आगे बढ़कर के मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2022 में आपने राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को समर्थन किया? बिल्कुल किया था। अब भविष्य में 2027 में फिर आगामी चुनाव होने वाला है, बिल्कुल किस पार्टी को समर्थन करेंगे? देखिए, पार्टी को तो मैं नहीं राष्ट्रीय लोकदल से मैं पूछना चाहूंगा, खास तौर से राष्ट्रीय लोकदल से कोई बड़ी नाराजगियां? बिल्कुल नाराजगी है। किसान के तो राष्ट्रीय लोकदल ही मानी जाती है पार्टी। जो हमारे चौधरी साहब, मैं आदरणीय, आज तो हमारे बीच नहीं है, चौधरी चरण सिंह, वो हमारे किसानों के मसीहा थे, लेकिन उस हिसाब से जो था, उनका नाम था, उन्होंने काम किए, लेकिन उस हिसाब से ये पार्टी अब काम नहीं कर रही। बहुत दुख है जनता को इस वजह से। आपको ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर काम नहीं कर रहे हैं? नहीं चल रहा काम। ये वो तो कुछ और थे, उनका तो मैं कह रहा हूँ, उनका तो कमाल था, लेकिन ये नहीं चल रहा है। उनका एनडीए में विलय करना, राष्ट्रीय लोकदल का एनडीए में विलय करना, आप कहाँ तक सहमत हैं? नुकसान है इन लोगों, इस चीज़ से नुकसान रहेगा, इन्हें काफ़ी नुकसान रहेगा, क्योंकि वो एनडीए की तो मजबूरी थी, उन्हें तो मिलाने थे, उनकी मजबूरी हो रही थी, उन्हें दिख रहा था कि अब शायद नुकसान होगा। जयंत चौधरी जी के बड़े बड़े बयान आए थे कि वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। हाँ। उनसे किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे भविष्य में। बिल्कुल बिल्कुल। आज वो उन्हीं के साथ हैं, किस तरह से देखते हैं? तो उन्हीं के साथ है तो उन्हें इस चीज़ का नुकसान मिलेगा, क्योंकि अब जिस तरह से उनकी तो नीति एक ऐसी नीति है कि बनियों वाली नीति है। वो किसान के बारे में नहीं सोचेंगे, उद्योगपतियों के बारे में सोचेंगे, और जो उनके साथ मिले हुए तो उनकी मजबूरी हो जाती है, फिर उनके सुर में सुर उनको गाना पड़ेगा।
किसानों के 3 कानूनों को लेकर राकेश टिकैत जी ने काफ़ी लंबे समय तक धरना दिया और उसके समर्थन के लिए स्वर्गीय अजीत सिंह जी भी वहां पर पहुंचे थे। जी। आज जयंत चौधरी कहीं पर किसानों की आवाज़ बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नज़र तो इस वजह से नहीं बन रहे, जब जिस पार्टी में वो विलय हो गया उनका, तो वही पार्टी नहीं चाहती कि किसानों की किस तरह की कोई आवाज़ उठे या कुछ, वो तो इस तरह से वो जब समर्थन में है तो वो कैसे उसका विरोध कर सकते हैं। क्या राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी किसान 700 किसानों की शहादत भूल गए हैं? तो मुझे तो लगता है शायद भूल गए हैं, तभी उन्होंने उनमें विलय किया पार्टी में। अभी प्रधान जी, मैं 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या नजरिया है आपका? मेरा नजरिया, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा नजरिया ये है कि हम पार्टी को नहीं देखेंगे, पार्टी को नहीं देखेंगे। पार्टी चाहे कोई सी भी हो, निर्दलीय भी कोई आ गया, लेकिन योग्य व्यक्ति आना चाहिए, जनता की आवाज़ उठाने वाला आदमी आना चाहिए, और जो हमारी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने वाला चाहिए। पार्टियां ये तो जुमलेबाज हो गई हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं एक बतौर ग्राम प्रधान बता रहा हूँ आपको, हमारी ग्राम पंचायत में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे गरीब हैं, उनके पास मकान थोड़ी दिक्कत है। आप टीवी पर आ जाएंगे, हमने इतने लाख इतने करोड़ मकान बना दिए, लेकिन वो धरातल पर नहीं है। हमारे यहाँ तो है नहीं, पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं। हमारे यहाँ कोई मकान नहीं बना। चलिए, अभी मैं आपसे एक सवाल और लेता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के, क्योंकि डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, क्योंकि प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है और देश में भी उन्हीं की सरकार है। पहले पुलवामा और अब पहलगाम, जिस तरह से अभी सिंदूर ऑपरेशन चला, पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को नस्तो नाबूद किया हिंदुस्तान की आर्मी ने। उसके बाद में अचानक से बीच में अमेरिका आ जाता है और सीज फायर का अनाउंस होता है। अब आज कांग्रेस के बहुत सारे लोगों का और देश की बहुत सारी विरोधी पार्टियों का कहना ये है कि सीज फायर से देश के लोग सहमत नहीं हैं, पाकिस्तान पर और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही। देखिए, सीज फायर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है पूरे देश में, इसकी आवाज़ उठनी चाहिए। ये बहुत गलत हुआ है, और पूरा देश, मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी थे, हम सब जितने भी 140 करोड़ भारतवासी हैं, सभी इच्छुक थे कि भाई अब इस बार कार्रवाई होनी चाहिए। अब इन्होंने 2-4 जो स्ट्राइक की हैं, उसका कोई विशेष रूप से मैं कहता हूँ ये तो फौज का अपना कार्य था, उन्होंने किया, लेकिन फौज को इन्होंने क्यों रोका? जो 26 से 30 व्यक्ति जो बेगुनाह बेचारे मारे गए हैं, आतंकवादियों ने मारे हैं, उनका जवाब उनके परिवार उजड़ गए हैं, उनका कौन देगा? इन्होंने तो एक थोड़ी सी समझौता सा किया और उस पर अपना ये कर दिया कि भाई हाँ सीज फायर कर दो। लेकिन मैं कहता हूँ जब इस टाइम हमारी पूरी शक्ति, हमारी आर्मी की, एयरफोर्स की और तुम्हारी नेवी की, ये सब अपनी पूरी ताकत दिखा रही थी और वहाँ के आतंकवादी ठिकानों को नास्ते नाबूद कर रही थी, तो इसमें बीच में सीज फायर कहाँ से आ गई? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इससे ज्यादातर लोग असहमत हैं। बिल्कुल असहमत है, होना भी चाहिए। ये फिर करेंगे, वो लोग फिर करेंगे। भाई इसमें या तो एक समस्या थी कि भाई अपने देश में किसी तरह की कोई समस्या थी, विरोध कर रहे थे लोग, लेकिन सब मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इच्छुक थे कि भाई हमारा देश है, अपना देश है, यहाँ कोई भी व्यक्ति मरता है तो अपना भाई मरता है, तो उसका जवाब निश्चित रूप से हम देंगे। लेकिन बीच में ये सीज फायर रोककर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है इन्होंने किस तरह से, क्या इनका समझौता हुआ क्या नहीं हुआ। जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जी, दोनों मिनिस्टर ने सर्वदलीय बैठक की थी और उसमें विपक्ष ने भरपूर समर्थन किया था। बिल्कुल किया था। और पूरे 140 करोड़ देशवासी पाकिस्तान के खिलाफ अपने देश की आर्मी के साथ खड़े थे। बिल्कुल। फिर भी सीज फायर किया। मैं कहता हूँ बलूचिस्तान भी इंडिया की तरफ था, बलूचिस्तान भी चाह रहा था कि आतंकवादी जो गतिविधियां हैं पाकिस्तान में वे ख़त्म होनी चाहिए, नास्ते नाबूद होनी चाहिए, और बलूचिस्तानियों का कहना था कि इंडिया शुरुआत करे, हम उनके साथ हैं। लेकिन इन्होंने पता नहीं किस तरह से किससे बात की, किससे बात नहीं की, और बीच में सीज फायर जो रोका, ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी रही है मेरे हिसाब से। इसके बाद मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, उनका और विवादित बयान आ जाता है। सिंदूर ऑपरेशन में एक सोफिया कुरैशी कर्नल थी जिनकी विशेष भूमिका थी। हाँ। वो उनको लेकर के एक बयान दे देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश में।
मंत्री जी का एक बयान आ जाता है इसी बीच में कि आतंकवादियों की बहन को ही मोदी जी ने आतंकवादियों को मारने के लिए भेजा। तो इस पर विपक्ष का कहना ये था और पूरे देश के 140 करोड़ आबादी का कहना यही था कि सोफिया कर्नल को आतंकवादियों की बहन कहना, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही गलत बयान है उनका। अगर इस तरह का बयान उन्होंने दिया है तो बहुत ही गलत दिया है, एक शर्मनाक बयान है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए या उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। सोफिया कर्नल का तो उन्होंने पुराना इतिहास है, उनका परिवार पूरा ही जीवन, उनका जो पूरा परिवार ही उनका जो है आर्मी से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल गलत है। उन्हें भी दुख होगा और 140 करोड़ देशवासियों को भी इस चीज़ का दुख होगा। ऐसे तो बहुत निराशा होगी हमारी फोर्स को अगर ऐसे विवादित ऐसे गलत बयान आते हैं, तो ये निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको इसको लेकर के कोई मंत्री जी पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए जो गलत है। जब ये लोग कहते हैं कि भाई हम गलत का साथ नहीं देते, तो गलत बात कोई करेगा तो उस पर एक्शन इन्होंने लेना चाहिए, चाहे वो अपना है या पराया है, कोई भी है। जो हमारे साथ में वीरेंद्र सिंह गुर्जर प्रधान जी थे, उन्हीं की ग्राम पंचायत से कुछ वरिष्ठ लोग हमारे साथ में हैं। हम शिवाल खास विधानसभा के विकास पर और प्रधान जी के विकास पर ग्राम पंचायत के लिए उस पर इन लोगों से कुछ जानना चाहेंगे। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? हरफूल सिंह। हरफूल सिंह। प्रधान जी ने और शिवाल खास विधायक ने क्या क्या ग्राम विकास किए हैं आपके ग्राम पंचायत में, बताइए। प्रधान जी ने, वीरेंद्र जी ने जितनी निधि इनके पास आई उसका पूरा सदुपयोग किया। समाज हित में जहाँ जहाँ उस पैसे की जरूरत थी वहाँ पर यूज करा, उसका इस्तेमाल करा। और ताकि पब्लिक की तो जन भावना ही होती है, सबकी आपूर्ति तो हो नहीं सकती, सबकी भला तो हो नहीं सकता। जितना इनके बस की था, जितनी इन्होंने कोशिश करी, वो समाज हित में ठीक किया। और विधायक जी की तरफ से क्या विकास हुआ? विधायक जी तो दरअसल में विधायक जी वो क्षेत्र के हैं तो वो भी प्रयत्नशील भाई, शिक्षित विधायक हैं, एजुकेटेड हैं, प्रिंसिपल हैं और समाज की बात को भी जानते हैं, सब चीज़ समझते हैं। लेकिन फिर भी उनकी पब्लिक में कम रुचि है, गांवों में कम विकास में खामियां हैं कहीं ना कहीं पर, जो आपको नजर आ रही है। हाँ, गांवों में कम योगदान करा उन्होंने। तो आप मिलिए विधायक जी से जाकर के, हम तो शिकायत करिए। मिलते रहे सब शिकायत, बस शिकायत कौन सुनता है, सब चलता रहे। चलो ठीक है, जो विधायक जी से शिकायत करिए कि विकास की खामियां हैं गाँव में हमारे। नहीं विधायक जी फिर भी ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जितना उनके पास पैसा है उसके हिसाब। सांसद भी राष्ट्रीय लोकदल के ही हैं, राजकुमार सागवान जी। खैर सांसद जी तो सांसद हो गए, उन्होंने जितनी समाज की सेवा करनी थी वो उन्होंने जीवन से लेकर अब तक पूरी करी। अब वे MP हो गए, अब उन्हें सेवा करने की जरूरत है। तो विकास को त्याग दिया है कहीं? अब तो सेवा इनकी करो पब्लिक है। उन्हें बुढ़ापे में सीट मिली MP की, नजर नहीं आ रहे क्षेत्र में, आने के ही नहीं। अब क्या जरूरत है आने की? तो आप जाइए, मिलिए ना उनसे। मिले कहाँ, मिलते तो ही नहीं कहीं, आज की तारीख में कहीं नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे जनता से। ना। कभी दिल्ली है, कभी बॉम्बे है, कभी कहीं। अब उनका तो पहली बात तो रेजिडेंसी नहीं गई। जी। हाँ, अभी भाई कहीं उनका ठिकाना हो, अभी तो उन्होंने ठिकाना ही ऐसा नहीं बना रखा कहीं। चलिए साथ में ज़्यादा साथ में जाके बैठ के उनसे बातचीत करो। जी, साथ में हम चाचा से भी चर्चा करेंगे। चाचा जी, आप अपना शुभ नाम बताइए। अरविंद कुमार जी। अरविंद कुमार जी, आप किस नजरिए से देखते हैं शिवाल खास विधायक और राजकुमार सागवान के कार्यकाल को लेकर के? प्रधान जी के बारे में भी बताइए। नहीं, प्रधान जी तो अपना सही काम कर रहे हैं। कुछ शिकायतें भी हैं प्रधान जी की। देखो मैं सुनो, हाँ, 5 उंगली बराबर नहीं होती जी। गांव में हर डाल का आदमी हो। ऐसा तो नहीं है कि प्रधान जी साहब की अच्छी उठ बैठे इसलिए तारीफ कर रहे हैं? कुछ नहीं है। आप पहले एक बात देखो जी, देखो जी, मैं कितना सभा बन रहा हूँ जी। 10 चुगलखोर मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल बुराई करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा जी। और दूसरी बात है, अभी विधायक साहब थे जी, शिवाल खास जी, इनसे मुलाकात मेरी कानूनी हुई। अच्छा, एक शादी में विधायक जी से। हाँ, मैं बोला विधायक साहब कुछ मदद करो जी, गांव में विकास करो। पूरी सेवा करी हमने। तो क्या कहते हैं गुलाम मोहम्मद जी, मैं चौधरी साहब एक बार सुनो। मैं क्या भैया, सरकार भाजपा की है जी, वे हमने पैसा नहीं दे रहे, हम कोई काम करे तो हमारा वो हो नहीं। अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। गठबंधन में है, इसकी भी मदद खूब करी हमने। सागवान जी की खूब
जैसी मारे हुई जी। वैसी हमने खूब बचाई। तो सागवान जी नहीं आ रहे? नहीं आ रहे जी, कोई दर्शन भी नहीं दे रहा। जो मिले हैं उनसे अपने पिट्ठों से मिल ले, जो उनके खास हैं। उनके तो समर्थक बड़ी बड़ी बातें करते थे कि राजकुमार जी एक बार तय हो जाए विकास की गंगा बहा देंगे। जी, उम्मीद हमने ऐसी थी। अगर राजकुमार जी आओगे, बहुत दिन हो गए चौधरी साहब की गैल सेवा करते करते। जब से वो सांसद तय हुए कुछ बदल गया क्या? देखो जी, बदल तो ब्याह तू लुंडा भी जा जी। अच्छा। वो तो बेचारा बेब्याह का है। अच्छा। अगर मेरी बात सुनो, वो कह रहे हैं जिसकी गलबा सीखने उसके मलबा यार। जी जी एक जी राजकुमार जी के गलबा सीखने होगी। जी जी हम जी। क्लियर कह रहे हैं, तो वो वहां से बात कहाँ करेगा? हम ठहरे बेचारे किसान बुढ़े थे। चलिए, बड़ी शिकायतें हैं बागपत लोकसभा में राजकुमार सागवान जी को लेकर के कि जब से वो सांसद तय हुए क्षेत्र में लोगों से लगातार मिल ही नहीं रहे हैं, कोई कामकाज ऐसे नहीं करवा रहे हैं। बहुत बड़ी उम्मीद थी। अखबार में भी एक विज्ञापन निकला था, टीवी चैनल पर भी न्यूज चली थी कि 13 करोड़ रुपए सांसद राजकुमार सागवान जी और जयंत चौधरी जी के खाते में पड़े हैं। प्रस्ताव भी नहीं दे रहे हैं खर्च करने के लिए। अजय सुनो, देखो जनता ने सहयोग पूरा करा उनका। ये पैसा तो सरकार ने विकास के लिए दिया था, उसको भी खर्च नहीं कर रहे। विकास कहाँ है? आप जो इस रास्ते में चलो जी। जबकि यहाँ डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज है। जी जी जी। बच्चे स्कूल में आते हैं जी। क्या मरम्मत हो रही सड़क की? जो टूट गया वो टूट गया, जो जिसने काट लिया उन्होंने काट लिया। जी जी जी। कुल मिलाकर के आप सांसद जी की कार्यशैली से किसी भी तरह से सहमत नहीं है? देखो जी, देखो जो जिसके साथ हम खड़े हुए जी, और जब उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो हम खुश कैसे होंगे? सही बात है। जनता ने खुश करने दिया तो सांसद साहब में ठीक है, जो कि शिवाल खास जो क्षेत्र उनका पूरा सहयोग करता है, बहुत सम्मान करता है। और जीविका नाम इतना सम्मान करने वाले क्षेत्र में ही नहीं जा रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, कोई कहीं जाओ तो फिर क्या करें? चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे एक साथी और हैं, मैं उनसे भी एक दो सवाल ले लेता हूँ। आपका शुभ नाम बताइए। राजकुमार। राजकुमार जी, अभी जिस तरह से सभी लोगों ने बताया, विधायक जी के बारे में भी बताया, प्रधान जी के बारे में भी बताया और सांसद जी के बारे में बताया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइए? यही परिक्रमा है जो इन्होंने बताई है, और क्या बताएं। कभी शिकायत लेके नहीं गए? शिकायत कहाँ सुनेंगे वे, जब हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे लोग करेंगे, करते हैं नहीं। फिर कहिए जाकर के कि ये रास्ते बनवाए। जी उन्हें देख रहे हैं, आते नहीं, इन्हें पता नहीं। उन्हें ब्याह शादी में तो आ जाएंगे, अपने जो उनके ठैये हैं जहाँ। जब इलेक्शन लड़े थे तब तो आते थे। वहाँ जब तो उन्होंने वोट लेनी थी। अच्छा। अभी उनका मतलब निकल गया है तो नजर नहीं आ रहे। अजय कहाँ रहे, अब तो वे उसमें लौट रहे हैं 5 स्टार होटल में। 5 स्टार होटल में आराम कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, सभी दर्शकों को कहा था सिवाड़ा क्षेत्र में जो भी बन जाएगा वो ऐसे। और विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे? कौन से में? गुलाम मोहम्मद साहब। भाई ऐसे ही रहे सब, विधायक जी भी नजर नहीं आ रहे। और सब ऐसे ही रहे। अच्छा अच्छा। और प्रधान जी के बारे में? ये तो भाई बढ़िया कार्य करवाया उन्होंने, तो जो ऊपर गवर्नमेंट दे रही है, ऊपर से आ रही है, वो सारा पैसा लगा रहे हैं ये। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। प्रधान जी, अंतिम समय में आप हमारे दर्शकों और ग्राम पंचायत के लोगों और शिवाल खास विधानसभा की सभी जनता के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? महत्वपूर्ण संदेश तो ये है कि किसी पार्टी को ना देखे, आदमी व्यक्तित्व को देखे, जनता व्यक्तित्व को देखे, ये व्यक्तित्व कैसा है इसका। क्योंकि पार्टियां तो जुमलेबाज हैं, ये बड़े बड़े वादे करती हैं और ऐसी अब आपस में पार्टियों की ऐसी होड़ चली है कि एक दूसरे को ऐसे करते हैं कि भाई ये तो इतना खराब है, ये तो खराब है, अपने आप को नहीं देख रहे। मैं कह रहा हूँ जनता जो है, अब जो है आदमी अपने अपने विश्वास पर कैंडिडेट को चुनती है, लेकिन वो पूरा नहीं होता। मैं कह रहा हूँ अब योग्य व्यक्ति को चुने, पार्टी को ना चुने। जी, चलिए प्रधान जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने खुलकर विचार रखे। इसमें मैं आपसे एक अपील और करूंगा कि हमारे यूपी पंचायत 2.0 को लोग समर्थन करें, हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप एक बार जनता से अपील कीजिए। बिल्कुल, ये देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया से ही पता चलता है अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो हम सबको जुड़ना चाहिए और आप लोगों का बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। आप लोग जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं कि वो क्या कार्य कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं चाहता हूँ भविष्य में आप लोगों का जो चैनल जो है प्रोग्रेसिव रहे
तरक्की करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ग्रामवासियों से भी अपील कर दीजिए। मैं अपने ग्रामवासियों से भी अपील करता हूँ ग्राम मिर्ज़ापुर से कि जितने भी हमारे अपने ग्रामवासी हैं, मेरे लिए तो सभी, मेरे लिए कोई विपक्ष नहीं है, ना मुझे आगे चुनाव लड़ना है, मेरे लिए सभी सम्मान है। जो मेरे बड़े हैं वो हमेशा सम्मानीय रहेंगे, जो छोटे हैं वो हमेशा मैं उन्हें प्यार करता रहूँगा। तो सभी इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें और अपना विश्वास इस पर जताए रखें। जी जी, बहुत धन्यवाद प्रधान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।